देखो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने थर्ड ग्रुप कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग फोर्थ ग्रुप की बात करने जा रहे हैं, और जो हमारा फोर्थ ग्रुप है उस फोर्थ ग्रुप में आपके पास 4 कैटाइंस हैं। Those cations are Ni2+, Zn2+, Mn2+, and CO2+, निकेल, जिंक, मैंगनीज एंड कोबाल्ट। यहाँ पे जो आपके पास ग्रुप रिएजेंट होता है, दैट ग्रुप रिएजेंट इज H2S in presence of NH4OH and NH4Cl। ये आपका ग्रुप रिएजेंट है। जो पीपीटीज फॉर्म होते हैं, सल्फाइड्स आर प्रेसिपिटेटेड। तो कौन कौन सल्फाइड बनते हैं? NiS, ZnS, COS एंड MnS। इनके कलर्स NiS एंड COS ये दोनों ब्लैक होते हैं। ZnS इज व्हाइट, whereas MnS it is buff colored। बेसिकली जिसे आप पिंक कलर कह सकते हो, ठीक है। तो इनके कलर्स वगैरह याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, तो चाहो तो आप उस ट्रिक से भी याद रख सकते हो। द ट्रिक इज लाइक दिस। देखो इसे कैसे याद रखोगे। दिस इज कॉल्ड निकला ब्लैक ओबामा। व्हाइट हाउस जाने पिंक मर्सिडीज में। तो अपने कलर्स याद रख सकते हो। निकल NiS एंड COS दोनों ब्लैक होंगे, ZnS व्हाइट होगा, जबकि MnS कैसा होगा? पिंक, जिसे आप बफ कलर्ड कहते हो। तो चाहो तो ऐसे याद रख लो, वरना आप नॉर्मली भी याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। हो गया? तो देखो इस ग्रुप के जो कैटायंस हैं वो भी अपने सल्फाइड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। आप लोगों को याद हो तो सेकंड ग्रुप के जो कैटायंस थे वो भी अपने सल्फाइड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते थे। तो सेकंड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप में एक कंपैरिजन आता है, उस कंपैरिजन को पढ़ना बहुत जरूरी है। वो कंपैरिजन क्या है देखो, हम देखते हैं। ये आपका सेकंड ग्रुप है और ये आपका फोर्थ ग्रुप है। सेकंड ग्रुप में आपके पास कौन कौन थे? लाइक PB, HG, ठीक है, कैडमियम, CD2+, ये सब थे। जबकि फोर्थ ग्रुप में कौन है आपके पास? Ni2+, Zn2+, Mn2+ एंड CO2+। अगर आप सेकंड ग्रुप के ग्रुप रिएजेंट की बात करो तो ग्रुप रिएजेंट क्या थी? H2S इन प्रेजेंस ऑफ, याद है किसी को? HCl। जबकि अगर आप फोर्थ ग्रुप की बात करो तो फोर्थ ग्रुप में ग्रुप रिएजेंट कौन होता है? H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH प्लस NH4Cl। ये आपके पास दो ग्रुप रिएजेंट होते हैं। तो देखो यहां पे मीडियम कैसा है? जहां पे H2S आपने पास की है एसिडिक, यहां पे मीडियम कैसा है? बेसिक। तो सेकंड ग्रुप के सल्फाइड्स को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम H2S को एसिडिक मीडियम में पास करते हैं। दिस गिव्स यू एसिडिक मीडियम।
जबकि फोर्थ ग्रुप के लिए हम एल्केलाइन या फिर बेसिक मीडियम के अंदर H2S गैस पास करते हैं। उसका रीजन क्या होता है? KSP ऑफ सेकेंड ग्रुप सल्फाइड्स is low. So, low concentration of H2 minus ions is required. जबकि KSP of fourth group sulfides is high. अगर इनका KSP हाई है, सो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 माइनस आयंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, देखो इनका KSP क्या होता है? लो होता है। लो KSP है तो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होनी चाहिए? लो। तो उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं? हम यहां पे H2S गैस डालते हैं। H2S इज अ वीक एसिड, ये क्या बनाएगा? H प्लस प्लस H2 माइनस। अगर यहां पे मीडियम एसिडिक है HCl, तो ये क्या देगा? H प्लस एंड Cl माइनस। हम लोगों ने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा है, ये H प्लस और H प्लस कॉमन आयन है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसिजन को क्या कर देगा? कम। H प्लस की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ये रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो H2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। सिंस H2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो सिर्फ कौन से सल्फाइड प्रेसिपिटेट होंगे? सेकेंड ग्रुप सल्फाइड। यहां पे फोर्थ ग्रुप के सल्फाइड प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। इसलिए सेकेंड ग्रुप के प्रेसिपिटेशन के लिए हम H2S को एसिडिक मीडियम में पास करते हैं, क्योंकि हमें सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या रखनी होती है? लो रखनी होती है। लेकिन अगर हम मूव करते हैं फोर्थ ग्रुप सल्फाइड्स के अंदर तो फोर्थ ग्रुप सल्फाइड्स में आपको सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाई चाहिए, क्योंकि इनका KSP क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इस केस में हम H2S अगेन क्या बनाएगा? 2H प्लस प्लस H2 माइनस, और यहां पे जो NH4OH है, ये NH4OH क्या बनाएगा? NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ये OH माइनस इस H प्लस को कंज्यूम करेगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यानी और भी ज्यादा H2 माइनस बनेगा, और ज्यादा H2 माइनस बनेगा, यानी H2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज। तो इन सल्फाइड्स का KSP हाई है, इसलिए बेसिक मीडियम में सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो सेकेंड ग्रुप सल्फाइड्स एसिडिक मीडियम में प्रेसिपिटेट होते हैं, जबकि फोर्थ ग्रुप के सल्फाइड्स आपके पास बेसिक मीडियम में प्रेसिपिटेट होते हैं। समझ में आता है? और ऑल द सल्फाइड्स of fourth group are soluble in HCl. तो जैसे आपके पास ये सब MS टाइप के क्लोराइड्स बना रहे हैं, M क्या हो सकता है यहाँ पे? CO, निकेल, जिंक एंड कोबाल्ट। जैसे आपने यहाँ पे HCl डाला तो ये MCl2 टाइप के क्लोराइड्स बनाएंगे along with H2S। अगर ZnH है तो ZnCl2 बनाएगा, NiS है तो वो NiCl2 बनाएगा, MnS है तो MnCl2 बनाएगा, और COS है तो वो क्या बनाएगा? COCl2। फोर्थ ग्रुप के जितने भी सल्फाइड्स होते हैं, ऑल द सल्फाइड्स आर सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl। समझ में आता है? तो इंपॉर्टेंट चीज है, इसे नोट करो। फिर हम सारे केटायंस की टेस्टिंग पढ़ते हैं। अब देखो, हम लोग जब इनकी टेस्टिंग करेंगे तो बेसिकली हम लोग टेस्टिंग करेंगे MCl2 के साथ, यानी इनके क्लोराइड्स के साथ। जो सल्फाइड्स बने उनको हमने HCl में डिसॉल्व किया, तो सब क्या बना लेंगे? इनके रेस्पेक्टिव क्लोराइड्स। अब जब इनकी टेस्टिंग करेंगे तो हम टेस्टिंग करेंगे इनके रेस्पेक्टिव क्लोराइड्स के साथ। देखो इनकी टेस्टिंग पढ़ते हैं अलग अलग। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट फॉर जिंक। पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विद NaOH। देखो द वाइट PPT ऑफ ZnCl2,
the white PPT of ZnCl2 is soluble in NaOH. Is soluble in NaOH. आप जानते ही हो, रिएक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये वाली। ये क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट। Second is reaction with aqueous ammonia, that is NH4OH. क्या होगी रिएक्शन इसके साथ? लिखो white PPT of ZnOH whole twice is obtained, which is soluble in excess of aqueous ammonia. A white PPT of ZnOH whole twice is obtained, which is soluble in excess of ammonia. तो यहां पे आप क्या करते हो? अगर आपने और एक्वस अमोनिया पास की तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, which is ZnNH3 whole 4 2+. ये रिएक्शन भी पढ़ी हुई है हमने। जिंक शो करता है रिएक्शन। जिंक की एक और रिएक्शन है, एक कंपाउंड होता है जो कॉपर और आयरन के लिए भी काम में आता है, K4Fe। कौन सा कलर बनाता है ये इसके साथ? याद है? कौन सा कलर बनाता है? चॉकलेट के साथ बनाता है, कॉपर के साथ। तो ब्लू, तो ग्रीन, रेड, ब्लैक, व्हाइट। 3 ऑप्शन क्या दूं? कितनी बार पढ़ लिया? Zn2FeCN whole 6 का कौन सा PPT बनाता है ये? हम पढ़ चुके हैं ये। पोटेशियम फेरोसाइनाइड कॉपर के साथ चॉकलेट कलर बनाता है, आयरन के साथ ब्लू बनाता है और जिंक के साथ व्हाइट PPT बनाता है। ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं जो आपने नहीं पढ़ी हुई है, तीनों रिएक्शंस आपने पढ़ी हुई हैं। हो गया? तो ये थे आपके पास टेस्टिंग ऑफ जिंक। ये 3 कॉमन रिएक्शंस हैं जो आप पहले ही पढ़ चुके हो। रिएक्शन विद NaOH, रिएक्शन विद NH4OH एंड रिएक्शन विद K4FeCN whole 6। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर Mn2+। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ट फॉर Mn2+। इसमें फर्स्ट लिखो रिएक्शन विद NaOH एंड Br2। इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर। आपके पास जो MnCl2 बनता है, उस MnCl2 की रिएक्शन NaOH और Br2 से करवाने पर, ये Br2 वाटर है। Br2 वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है यहां पे। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है Mn2O3 में, विच इज ब्लैक इन कलर। ठीक है? जैसे आप MnCl2 की रिएक्शन NaOH और Br2 से करवाते हो तो आपके पास क्या बनता है? एक ब्लैक PPT। वो किसका बनेगा? Mn2O3 का। लिखो दिस ब्लैक PPT
this black PPT on heating with fusion mixture gives a green colored solution. This black PPT on heating with fusion mixture gives a green colored solution. अगर आपने इस Mn2O3 को फ्यूजन मिक्सचर दैट इज KNO3 प्लस Na2CO3 के साथ हीट किया तो ये आपके पास KNO2 प्लस CO2 प्लस Na2MnO4 बनाएगा, इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। ठीक है, इस ग्रीन सॉल्यूशन का जैसे ही आप फर्दर एसिडिफिकेशन करते हो, यानी इसमें आप H2SO4 ऐड कर दो, तो ये पर्पल कलर के HMnO4 में चेंज हो जाता है। तो कलर कैसा होता है? पर्पल, या फिर आप इसे वॉयलेट पिंक भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एमएन का एक ही टेस्ट है, बस ये आपको ठीक से पता होना चाहिए। अगर आपने MnCO2 की रिएक्शन NaHBr2 से करवाई तो पहले क्या बनेगा? Mn2O3 का ब्लैक पीपीटी, जिसे आप फर्दर फ्यूजन मिक्सचर होता है KNO3 या NaNO3 प्लस NaOH या फिर Na2CO3, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो आपके पास एक ग्रीन सोल्यूशन बनेगा। ये मैग्नेट आयन है और ये आपका परमैग्नेट आयन है। तो मैग्नेट आयन ग्रीन होता है जबकि परमैग्नेट आयन कैसा होता है? पर्पल। इसलिए ग्रीन से किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास? पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर CO2 plus, that is your cobalt ion. देखो पहला रिएक्शन विद NH4CN, reaction with NH4SCN, ammonium thiocyanate. लिखो blue colored PPT is formed. A blue colored solution is formed rather. A blue colored solution is formed. तो आपके पास ब्लू कलर सॉल्यूशन बनता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। सेकेंड लिखो reaction with Na2CO3 plus bromine water. लिखो a brown colored, not brown, लिखो green, sorry, a green colored solution is formed. A green colored solution is formed. COCl2 plus Na2CO3 plus ब्रोमीन वाटर, जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसके साथ आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा
कलर कैसा होता है? ग्रीन। देन थर्ड रिएक्शन लिखो इसकी, थर्ड रिएक्शन विद KCN। जब आप COCl2 की रिएक्शन KCN से करवाओगे तो पहले आपके पास COCN होल ट्वाइस का एक ब्राउन PPT फॉर्म होगा। अगर आपने यहां पे KCN एक्सेस में डाला तो आपके पास K2COCN होल 4 एक येलो ब्राउन सोल्यूशन फॉर्म होगा। इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला याद रख सकते हो, CO को आपको +2 स्टेट में रखना है विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये रेड ब्राउन PPT होता है इसका। तो ये पास कोबाल्ट के रिएक्शंस हैं, 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, एक NaCN के साथ, एक ब्रोमीन वाटर के साथ फ्यूजन मिक्सचर, और एक KCN के साथ। कोबाल्ट बहुत कम पूछा गया है, बेसिकली कोबाल्ट से एक ही बार क्वेश्चन आया है, इसलिए कोबाल्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनटच्ड है। देन लास्ट जो हमारे पास बचता है दैट इज योर निकल Ni2+। So tests for Ni2+। पहला रिएक्शन विद NaOH plus Br2 water। देखो जैसे MnCl2 ने रिएक्शन शो करती, सेम उसी तरह NiCl2 भी रिएक्शन शो करता है। NiCl2 जब NaOH और ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करता है तो इट गिव्स अ ब्लैक PPT ऑफ Ni2O3। इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिएक्शन विद डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, जिसे हम DMG भी बोलते हैं। ये आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर पढ़ा होगा, ये कंपाउंड DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट पढ़ा होगा आप लोगों ने वहां पे। लिखो चेरी रेड कलर्ड, लिखो चेरी रेड PPT, a cherry red PPT of nickel DMG complex is formed। A cherry red PPT of nickel DMG complex is formed। This is dimethyl glyoxime और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है ये वाला Ni। यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर एटम होता है, एक OH, एक O ऐसे आता है, ये O, यहाँ पे इनके बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी यहाँ पे आपस होता है कार्बन,
तो ये आपके पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है ऑफ निकल DMG विच इज चेरी रेड इन कलर। हो गया। फिर देखो उसकी थर्ड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद KCN। हाँ 4 है ना, अलग अलग नाइट्रोजन, ये निकल है, एक ही तो बना रहा है। हाँ वो तो इसको शो करने के लिए बॉन्डेड है, वो सिंगल सिंगल बॉन्ड था जो H ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसलिए शो किया बस उसको, और कुछ भी नहीं। तो रिएक्शन विद KCN, अगर आप NiCl2 की रिएक्शन KCN से करवाते हो तो पहले ये NiCN होल ट्वाइस का एक वाइट PBT बनाएगा। अगर आपने यहाँ पे एक्सेस में KCN पास किया तो ये K2 NiCN होल 4 का एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ये रिएक्शन सेम कोबाल्ट की तरह है, बस कोबाल्ट रेड ब्राउन PBT बना रहा था जबकि ये व्हाइट PBT बना रहा है पहले। द लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद H2S। तो अगर आप NiCl2 की रिएक्शन H2S से करवाते हो तो आपके पास NiS का एक ब्लैक PBT। तो ये आपके पास फोर्थ ग्रुप के कैटायंस थे, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज एंड जिंक, और इन सबकी रेस्पेक्टिव टेस्टिंग थी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है निकल की विद डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सिम, और उसके अलावा सब रिएक्शंस एग्जैक्टली सेम ही है, जहां पे आपको फ्यूजन मिक्सचर और KCN के साथ रिएक्शंस करवाएं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप में आपके पास 3 कैटायंस हैं, Ba2+, Ca2+ एंड Sr2+। यहां पे ग्रुप रिएजेंट जो होता है आपके पास, इट इज अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। और यहां पे जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, बताओ किसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, इनके रेस्पेक्टिव कार्बोनेट्स के, BaCO3, CaCO3 एंड Sr। ठीक है, इनके व्हाइट PBTs फॉर्म होते हैं इनके रेस्पेक्टिव कार्बोनेट्स के। इनकी टेस्टिंग बहुत आसान है, देखो टेस्टिंग कैसे करेंगे इनकी। चलो अलग कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट फॉर Ba2+। अगर आप Ba2+ की बात कर रहे हो तो इसमें आप क्या करो, सिंपली ऑन एडिंग
K2CrO4, a yellow PPT of BaCrO4 is obtained. जो बाकी दोनों नहीं देंगे, सिर्फ कौन देगा? बेरियम। तो आप BaCO3 की रिएक्शन K2CrO4 से करवा दो, क्या बना देगा? BaCrO। ठीक है। उसके अलावा आप इसके लिए फ्लेम टेस्ट भी करवा सकते हो। अभी हम पढ़ेंगे फ्लेम टेस्ट क्या होता है। फ्लेम टेस्ट में जो बेरियम होता है, इट गिव्स ग्रीन कलर, एप्पल ग्रीन कलर। तो इन दोनों टेस्ट से आप Ba2+ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप इस सोल्यूशन के अंदर K2CrO4 डालोगे और येलो पीपीटी बनता है, Ba2+ प्रेजेंट है, सॉल्ट को अगर आप फ्लेम में ले जाते हो तो वो कौन सा कलर देगा? एप्पल ग्रीन। तो वो भी Ba2+ की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। देन टेस्ट फॉर Sr2+, यहां पे आप ऐड अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 और व्हाइट पीपीटी ऑफ SrSO4 इज ऑब्टेन्ड। अगर आपने इस मिक्सचर के अंदर अमोनियम सल्फेट डाला और एक व्हाइट पीपीटी बना, तो किसके प्रेजेंस को बता रहा है? Sr2+। उसके अलावा Sr2+ फ्लेम टेस्ट में क्रिम्सन रेड कलर देता है। लास्ट आपके पास बचता है कैल्शियम। अगर आप यहां पे ऑक्सैलिक एसिड ऐड कर रहे हो, देन अ व्हाइट पीपीटी ऑफ CaC2O4 ऑब्टेन होगा। रिएक्शन आप लिख सकते हो इसकी CaCO3 plus H2C2O4 gives you CaC2O4 plus H2O plus CO2। तो आपके पास एक व्हाइट पीपीटी ऑफ CaC2O फॉर्म होगा और Ca2+ फ्लेम टेस्ट में ब्रिक रेड कलर देता है। आपके पास फिफ्थ ग्रुप कैटायंस की टेस्टिंग होती है। Ba2+, Sr2+ एंड Ca2+। देन लास्ट हमारे पास आता है जीरोथ ग्रुप। दैट इज योर सिक्स्थ ग्रुप कैटायंस। लास्ट इज सिक्स्थ ग्रुप। सिक्स्थ ग्रुप में सिर्फ एक ही कैटायन है, दैट इज योर NH4+। और इसका जो आपके पास ग्रुप रिएजेंट होता है, दैट इज Na2HPO4 प्लस NH4OH। देखो अब व्हाइट पीपीटी ऑफ, सॉरी NH4+ नहीं, Mg2+। NH4+ तो जीरो ग्रुप में आएगा, Mg2+। लिखो व्हाइट पीपीटी ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट इज ऑब्टेन्ड। व्हाइट पीपीटी ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट इज ऑब्टेन्ड।
तो ये आपके पास बेसिक रेडिकल्स होते हैं 6 ग्रुप्स तक। हमने सारी टेस्टिंग की है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप एंड सिक्स्थ ग्रुप। सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट 4 ग्रुप्स, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड एंड योर फोर्थ ग्रुप। इनकी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है जो आपने पहले ही पढ़ी हुई है और बहुत बार आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट हमारे पास 2 टेस्ट और बचते हैं जो इस तरह, ये सब वेट टेस्ट थे, ये टेस्ट हम लोगों ने सोल्यूशन के अंदर करवाए थे। अब हम लोग बात करेंगे ड्राई टेस्ट की। ड्राई टेस्ट में हम 2 टेस्ट पढ़ेंगे, एक फ्लेम टेस्ट और दूसरा बोरेक्स बीट टेस्ट। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट लाइन डालो ड्राई टेस्ट। नाम से पता चल रहा है ये टेस्ट ड्राई स्टेट के अंदर होंगे, मतलब आपको कोई भी एक्वस सोल्यूशन यूज करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां पे हम करवाते हैं फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में क्या होता है, आपके पास एक फ्लेम होती है, हम कहते हैं बुनसन फ्लेम। आपके पास जो भी सॉल्ट होता है उस सॉल्ट को अगर आप बुनसन फ्लेम में बर्न करोगे तो बर्न करने पर वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कलर शो करता है। ठीक है, तो अगर कोई भी सॉल्ट बुनसन फ्लेम में कलर शो कर सकता है तो वो फ्लेम टेस्ट दे सकता है, अदरवाइज वो फ्लेम टेस्ट नहीं देगा। जनरली एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो कैटायंस होते हैं वो फ्लेम टेस्ट देते हैं। तो वो कौन कौन से कैटायंस है हमें याद रखना होगा, उसके लिए बहुत छोटी सी ट्रिक है। यहां पे हम लिखेंगे कैटायन और यहां पे हम लिखेंगे कलर टू फ्लेम, जो भी कलर वो फ्लेम को इंपार्ट कर रहा है। ठीक है, वो है आपके पास देखो, ये आपके पास मेटल्स हैं और ये इनके रिस्पेक्टिव कलर्स हैं। इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान है, ऑल्दो ये ट्रिक पूरी कंप्लीटेड नहीं है बट हम लोग कर लेंगे इसमें से कंप्लीट। इसे हम कहते हैं लीना के बाप का स्कूटर। ठीक है, लीना के बाप का स्कूटर, कार रेड, गोल्डन येलो वाली एबीसी। ठीक है, वैसे इसका कुछ बन नहीं रहा, मैं यहीं तक पहुंच पाया था गोल्डन येलो वाली। मैं एक और ऐड कर सकता हूं, गोल्डन येलो वाली ऑडी बीएमडब्ल्यू क्रूज। आपको जो अच्छा लगता हो कैसे भी याद रख लेना, बट ये फ्लेम कलर्स आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहां तक तो आप आसानी से याद रख लोगे, लीना के बाप का स्कूटर, कार रेड, गोल्डन येलो वाली। ठीक है, इसके बाद आप चाहे ओडी बीएमडब्ल्यू क्रूज याद रख लो, चाहे एबीसी याद रख लो, एप्पल ग्रीन, ब्रिक रेड एंड कारमाइन रेड। समझ में आता है? तो फ्लेम टेस्ट में अभी हमने देखा था, स्ट्रॉन्शियम कौन सा कलर देता है, क्रिम्सन रेड। ठीक है, कैल्शियम कौन सा देता है, ब्रिक रेड। बेरियम कौन सा रहता है, एप्पल ग्रीन। पढ़ा था हमने बेबी। तो आप फ्लेम के कलर से ही बता सकते हो कि वहां पे कौन सा कैटायन प्रेजेंट होगा। क्लियर? कॉपी करो इसे। हो गया? नेक्स्ट आपके पास आता है बोरेक्स बीड टेस्ट। देखो, ये जो कंपाउंड होता है Na2B4O7.10H2, इसे हम बोलते हैं बोरेक्स। ठीक है, इस बोरेक्स को आपके पास क्या होता है, बोरेक्स एक सॉल्ट होता है पाउडर टाइप। एक प्लेटिनम वायर लेते हो आप, उसे उस पाउडर में डिप करते हो। डिप करने के बाद इसे आप हीट करते हो। तो जैसे आप हीट करते हो तो पहले तो क्या होता है, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज होता है।
ये क्या बनाता है, सिर्फ बोरेक्स बना लेता है। हाइड्रेटेड सॉल्ट से क्या बनाता है, ये एनहाइड्रस सॉल्ट। इसको आप फर्दर और हीट करोगे तो ये क्या होता है, इकट्ठा होता है, स्वेलो होता है। स्वेलो होके ये एक ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड के अंदर बदल जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सोल्डिंग आयरन देखा है कभी, एक वायर होता है, सोल्डिंग आयरन होता है, जैसे वायर टच करते हो वो लिक्विड में बदल के गोला बन जाता है, पर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो कैसा होता है, सिल्वर कलर का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेम वैसे ही वो पूरा इकट्ठा हो जाता है, गोला बन जाता है, लेकिन उसका वो कलर कैसा होता है उसका, ट्रांसपेरेंट। यानी आप उसके आर पार देख सकते हो। तो आपके पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बनता है, वो बनता है इसके फॉर्मेशन की वजह से, NaBO2 प्लस B2O3। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बोरेक्स बीड। याद रखना, अगर आपसे कोई बोरेक्स बीड का कॉम्पोजिशन पूछता है तो आपको ये दोनों लिखने होंगे, NaBO2 प्लस B2O3। फिर ये जो आपका B2O3 होता है, ये मेटल के साथ, किसी भी मेटल सॉल्ट के साथ प्लस बोरेक्स बीड दैट इज B2O3, तो ये मेटल बोरेट बनाता है, जिनका क्या होता है, अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। जैसे बात करता हूं मैं कोबाल्ट, COCl2 है, इसके साथ इसने रिएक्शन करवाई B2O3, तो ये COBO2 होल तरह इसका एक ब्लू बीड बनाएगा। तो हर एक मेटल अपना एक अलग कलर शो करती है विद दिस बोरेक्स बीड, जिसे हम कौन सा टेस्ट कहते हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट। तो अलग अलग कलर की, अलग अलग मेटल्स अलग अलग कलर शो करती हैं, और मेटल से कलर से हम उस कैटायन को या उस मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो उस सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट है। ये क्रिम्सन रेड, अरे यार लाल लिख दिया, सॉरी, दिस इज क्रिम्सन रेड। तो देखो बोरेक्स बीड टेस्ट में हम कलर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हम एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे, मेटल, यहां पे हम लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, यहां पे आएगी आपकी रिड्यूसिंग फ्लेम, मेटल है आपके पास कॉपर, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, अगर कोबाल्ट एंड निकल लो इसे, हम लिखेंगे कोल्ड, हॉट, कोल्ड, हॉट। ब्लू, ग्रीन, रेड, कलरलेस। ये कॉपर कलर्स होते हैं, इसे आप याद रख सकते हो इस ट्रिक से, दैट इज CBG इन रेड कलर। CBG इन रेड कलर। ठीक है, ये चार ही मेटल्स हैं जिनके आपको याद रखने हैं, और किसी के भी आपको याद नहीं रखने हैं, बस इनके याद रख लो, आपका काम बन जाएगा। Fe को हम आयरन लिखेंगे, आयरन से बोलेंगे, आयरन, इसका कलर है येलो, ग्रीन, ग्रीन एंड ग्रीन। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो ऐसे, इंडियन योगी गया ग्रीस। ठीक है, तो याद रख लेना, बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। कोबाल्ट के लिए सारे कलर ब्लू होते हैं, ब्लू, ब्लू, ब्लू एंड निकल के लिए होता है वायलेट, ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन।
रेडिश ब्राउन और वायलेट, एक सेकेंड ये थोड़ा चेंज करना, NI आएगा रेडिश ब्राउन, सॉरी ये आता है वायलेट और ये दोनों ग्रीन। ये आपके पास ड्राई टेस्ट होते हैं, एक फ्लेम टेस्ट और दूसरा बोरेक्स बीड टेस्ट। वैसे यहाँ पे और भी मेटल्स होती है पर मैक्सिमम टाइम्स या जनरली आपके पास यही पूछी जाती है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉपर एंड कोबाल्ट, जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर मिलेगी, अदरवाइज और कोई मेटल आपसे नहीं पूछते हैं। ये दो, ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम है। फ्लेम जब मेटल आपने फ्लेम के अंदर इंट्रोड्यूस किया तो मेटल अभी कोल्ड है, तो जब मेटल कोल्ड है तो कौन सा कलर शो करेगी? ब्लू। जैसे जैसे हीट करते जाओगे मेटल का टेम्परेचर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो जब वो हॉट हो जाएगी तो कौन सा कलर शो करेगी? ग्रीन। इसी तरह रिड्यूसिंग फ्लेम में कोल्ड और हॉट कलर है और कुछ भी नहीं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का मतलब है आपके पास जैसे आप इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हीट कर रहे हो फ्लेम के अंदर, तो वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इस कंपाउंड को वो ऑक्सीडाइज करेगी, उसकी वजह से कलर शो कर रहा है। रिड्यूसिंग फ्लेम में आपके पास रिड्यूस करेगी उस कंपाउंड को, तो उसकी वजह से कलर शो करेगा। ये तो नेचर है, तो इनका फ्लेम का टाइप है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम। आपको तो सिर्फ कलर से याद रखना है, ये सब याद नहीं रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होती है और रिड्यूसिंग फ्लेम क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ आपका सॉल्ट एनालिसिस खत्म होता है। सारे टाइप की टेस्टिंग आपने कंप्लीट कर ली है, बस अब क्वेश्चंस करने जो आप लोग असाइनमेंट से कर सकते हो। ठीक है।